आज हम मिलते हैं विश्व शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री संजय जैन जी से। तो जैन साहब, आप किसानों के आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात ये है कि विश्व शक्ति पार्टी जो हमने ये लेके आए हैं, इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद ये है कि हमारा देश जो आज़ाद हुआ था उसके अंदर जो अमर बलिदानी ने अपने बलिदान दिया, तो क्या बलिदान वो इसीलिए दिया था कि सत्ता जो हमारे ऊपर पहले अंग्रेज राज कर रहे थे, आज हमारे ही लोग, हमारे बीच के लोग, हम जिसको हमने सत्ता प्रदान करी है, वह लोग हमारे ऊपर ऐसे कानून बनाए जिससे कि हम लोग गुलामी की तरफ जाते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। आज किसान हमारे लिए जो आंदोलन कर रहा है, लोग सोचते हैं, दिल्ली वासी या भारतवासी कुछ भी सोच रहे हैं, उनको कुछ परेशानियां होगी, लेकिन वो समझे कि आंदोलन करने का हमारे पे अधिकार है। इस आंदोलन के द्वारा ही हमने ये आज़ादी पाई है। तो इस आंदोलन को करके हम ये सबसे पहली बात कि जनता जो आज पढ़ रही है, नव पीढ़ी आज पढ़ रही है, जो हमने पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर इतने आंदोलन हुए, इतने कहर लोगों के ऊपर ढाए गए उन बलिदानियों के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा, और यही काम आज वर्तमान सरकार कर रही है। हम नई पीढ़ी को किस प्रकार से उनका अधिकार मांगने के लिए प्रेरित कर पाएंगे, किस प्रकार से वो इस गुलामी से बच पाएंगे, तो उनको देखना होगा। तो मेरा आपके द्वारा, आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों तक एक ही बात पहुंचाने का तात्पर्य है कि विश्व शक्ति पार्टी तो कार्य कर ही रही है, परंतु आप लोग भी जागरूक हो, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी को कोई गुलाम ना बना सके। गुलाम स्वतंत्रता प्रदान प्राप्त करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखना सबसे मुश्किल कार्य है। तो आने वाली पीढ़ी से और देशवासियों से एक ही विनती है कि आपके किसान जो धरती पुत्र है, वो किसान नहीं है, वो धरती पुत्र है, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, देश प्रेमी, जो आप लोगों के लिए रोडों पे आ रहे हैं, आप उनसे परेशान मत होइए। थोड़ी समस्या जरूर होगी आपकी जाम की इत्यादि, और वह जाम जो है उनकी वजह से नहीं है, ये प्रशासन कर रहा है। आप भी समझदार है इस विषय पे, सरकार कर रही है, सरकार रास्ते ब्लॉक कर रही है। जबकि पंजाब हाई कोर्ट ने ये बात बोली है कि आंदोलन करना उनका अधिकार है, और वो अपना दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ता सभी के लिए होता है, आप उसे बंद कैसे कर सकते हैं? लेकिन प्रशासन तानाशाही दिखा रहा है आज के टाइम के अंदर। देखिए, हमारे देश के अंदर भारत सरकार, केंद्रीय सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार और प्राइवेट कंपनियों की सरकार हो गई, 5 प्रकार की सरकार हमारे बीच में चल रही है। तो ये जो ऑर्डर पास हो रहे हैं, ये भारत सरकार के नहीं है, बिजनेस वालों की सरकार चल रही है, उनकी ऑर्डर है ये। प्रशासन जो है जनता को इसलिए तंग कर रहा है ताकि किसान के खिलाफ जनता बोले। भाई यही बात है। देखिए, जो जागरूक है, जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप देख रहे हैं और अपनी पढ़ाइयों में, अपने कामों में बिजी है, उनको पता ही नहीं है उनके साथ क्या क्या कर दिया गया है। वह ड्रोन जो कहते थे कल को आपके फायदे के लिए है, आपके पास जो फौरन आपके पास दवाई पहुंच जाएगी, वहां पे हम हथियार पहुंचा देंगे, अरे वो चीज तो आप हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने देशवासियों के ऊपर। यही प्रशासन है, वो यही लोग थे उस समय भी जब जलियांवाला बाग कांड हुआ, जब गोलियां चलाई गई अंग्रेजों के ऑर्डर के ऊपर। अरे क्या तनख्वाह के लिए आप अपने भाइयों को मार रहे हो? जो लोग आप ही के लिए, आपकी पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं, आप उन लोगों को क्यों नहीं समझ रहे हो? तो आप सभी से एक ही विनती है कि कृपया करके जागरूक हो, और विश्व शक्ति पार्टी जो आपके बीच के अंदर देश की नई किरण बन के आई है, उसको सपोर्ट भी करें, क्योंकि विश्व शक्ति पार्टी हर एक मुद्दे को उठाने के लिए आप लोगों के साथ है। आपकी तरह से भी जागरूक हो जाएं तो देश का उद्धार हो जाए। हमारी तरह नहीं है, आप लोगों की तरह है। यदि आपका मीडिया, यदि आज देश के अंदर जो मीडिया है वो जागरूक हो जाए, हमारे वकील जागरूक हो जाए, तो देश की में किसी की हिम्मत नहीं है, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है, किसी प्रशासन की हिम्मत नहीं है जो गलत कर सके। तो आप सबसे एक ही आह्वान करेंगे आपको चैनल के माध्यम से कि देशवासी जागरूक हो और अपनी आवाज को बुलंद करें, किसानों का साथ दे, किसानों के साथ साथ हर एक उस आंदोलन करके साथ दे जो अपने रूप के लिए, अपने लिए आवाज उठा रहा है, वो आपकी आवाज भी है। धन्यवाद।